गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडीलो क्लासेस में। देखो, आज मैं आपको सह अपराधी, अकम्प्लिश, अप्रूवर क्या होते हैं, कौन होते हैं, क्या प्रोसीजर है, कब इनको माफी दी जाती है, स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगी ताकि बीएनएसएस का जो सेक्शन नंबर 343, 344 और 345 जो अपना मेंस का क्वेश्चन है वो आपको इजीली कवर हो जाए। लेकिन शर्त एक ही है, आपको लेक्चर में एंड तक बने रहना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। देखो, सबसे पहले वर्ड है सह अपराधी, या जिसे अपने अकम्प्लिश भी कहते हैं। क्या कहा? इसे अकम्प्लिश भी कहते हैं। अब देखो, सह अपराधी का मतलब होता है जो साथ साथ अपराध करते हैं। सह अपराधी का मतलब क्या है? जो साथ साथ अपराध करते हैं। अब देखो क्या होता है एक्चुअल में, मैं आपको इस पूरे प्रोसीजर के बारे में बताती हूँ। कहते हैं सह अपराधी को क्षमादान, मतलब कि एक्चुअल में इस प्रोसेस को फॉलो कब किया जाता है। देखो, जनरली क्या होता है, अपराध होता है, अपराध में हमें एक्चुअल में फाइनल जजमेंट तक पहुंचने से पहले या फाइनल जजमेंट तक पहुंचने के लिए हमें कुछ एविडेंस की जरूरत होती है, और जब तक हमें साक्ष्य नहीं मिलते तब तक हम किसी व्यक्ति को पनिश नहीं कर सकते, क्योंकि कानून तो कहता है संदेह का लाभ अभियुक्त को देना चाहिए। अब यहाँ पे जब हमें साक्ष्य नहीं मिलते हैं, जब हमें एविडेंस नहीं मिलते हैं, तब हम जो व्यक्ति साथ साथ अपराध करते हैं उनमें से एक व्यक्ति को हम क्या बनाते हैं? सह अपराधी बनाते हैं। मतलब हम उन्हें कहते हैं, लालच देते हैं कि अगर तू इस अपराध के बारे में पूरा प्रोसीजर मुझे बता देगा, मतलब कोर्ट ये चीज बोलता है कि अगर आप मुझे अपराध के बारे में सारी चीजें बता दोगे तो मैं तुम्हें माफी भी दे सकता हूं, मैं आपके ऑफेंस को क्षमा भी कर सकता हूं। मतलब कि एक व्यक्ति एक अपराधी को लालच देते हैं कि अपराध की सारी इंफॉर्मेशन बता दे तो हम तुझे क्या कर देंगे? माफ कर देंगे। तो जब जो व्यक्ति साथ साथ मतलब सह अपराधी होता है, जब वो हमें अपराध की सारी इंफॉर्मेशन सही की सही बता देता है, तब वो क्या बन जाता है? अप्रूवर बन जाता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में कहूं तो सरकारी गवाह बन जाता है। क्या बन जाता है? सरकारी गवाह बन जाता है। अब ध्यान से सुनना। देखो, जनरली क्या होता है, क्षमादान की पावर प्रेसिडेंट के पास भी है, गवर्नर के पास भी है, वो तो बात हुई कॉन्स्टिट्यूशन की। लेकिन यहाँ मैं एक्चुअल में क्रिमिनल कोर्ट की क्रिमिनल प्रोसीजर की बात कर रही हूँ कि हम एक सह अपराधी को क्षमादान क्यों देते हैं, ताकि वो अपराध के बारे में हमें सारी चीजें बता दे। अब क्या हुआ, चार लोगों ने मिलकर लूट की। अब चार लोगों ने लूट की तो मैटर तो सॉर्ट हो ही नहीं रहा है, एविडेंस की कमी है। तो इन चारों में से हम एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जो हमें दिख रहा है कि यस, अगर हम इसको थोड़ी सी लालच देंगे तो ये हमें चीजें बता देगा। तो हम एक व्यक्ति को उठाते हैं और उसको कहते हैं कि भाई देख, बाकी के तीन के बारे में सारी गवाही दे दे, सारी चीजें बता दे, अगर तू बता देगा तो तुझे तो माफ कर देंगे, तुझे क्षमा दान दे देंगे। तो अब ये व्यक्ति अगर इन तीनों के खिलाफ जो भी सारी चीजें हमें बताएगा तो वो क्या हो जाएगा? अप्रूवर हो जाएगा, या जिसे अपने सरकारी गवाह भी कहते हैं। ये तो हुई पूरे सेक्शन की जिस्ट। अब इस बेर एक्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चीजें पढ़नी होती है वो चीजें आप समझो। एक के बाद एक चीजें, सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ। देखो, कई बार क्या होता है, सह अपराधी, अब अपना मेंस का क्वेश्चन है तो बहुत सारी चीजें हमें एक्स्ट्रा भी लिखनी पड़ती है। क्या क्या चीजें हम बता सकते हैं एग्जामिनर को। अब देखो, अकम्प्लिश का मीनिंग क्या है, सह अपराधी क्या होता है? जो व्यक्ति अपराध करने में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों के साथ जुड़ा हुआ, उसे अकम्प्लिश कहते हैं। जैसे चार लोगों ने मिलकर लूट की, उनमें से एक जाकर अंदर चोरी करता है, बाकी हेल्प करते हैं, तो सारे ही यहाँ पे क्या काउंट होंगे? सह अपराधी काउंट होंगे। फिर बात आती है अप्रूवर कौन होता है, इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है। अप्रूवर कौन होता है? तो जब उन्हीं अपराधियों में से
एक को कोर्ट माफी देकर सरकारी गवाह बना देता है तो वो कौन हो जाता है? अप्रूवर हो जाता है। और इस अप्रूवर की फिर हम क्या करते हैं? साक्षी के रूप में, विटनेस के रूप में हम क्या करते हैं? एग्जामिनेशन करते हैं। अब 343, 344, 345 सह अपराधी के बारे में ही प्रोसीजर करते हैं। टेंडर ऑफ पार्डन टू अकम्प्लिश। अब सह अपराधी को क्षमादान दिया जाता है कौन से सेक्शन में? 343 में। कोर्ट ऐसा क्यों करती है? जब बड़े अपराधों में डायरेक्टली एविडेंस नहीं मिलते हैं तब हमें सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? एक आरोपी को पार्डन देकर और बाकी के अगेंस्ट उसे विटनेस बना के और अन्यों को हम क्या कर देते हैं? पनिश कर देते हैं। अब बात आती है कौन पार्डन दे सकता है? प्री और इंटरव्यू का क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा क्वेश्चन आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी क्या हम अपराधियों को क्षमादान कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो कौन कर सकता है, कहाँ कर सकता है? तो आपको बताना है बीएनएसएस के सेक्शन नंबर 343 में सह अपराधी को क्षमादान किया जाता है। कौन करता है? सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, एफसीजेएम, ये क्या कर सकते हैं? पार्डन दे सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे मैंने सारी चीजें सिर्फ एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट या की पॉइंट से सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये पीडीएफ आप अपने एमडी लॉ क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके और यूट्यूब पीडीएफ का एक ऑप्शन होता है डायरेक्ट ऐप के फ्रंट पेज पे या होम पेज पे, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना ताकि जो जो चीजें हैं अगर आपको एक नोट्स में ऐड करनी है तो वो चीजें आप ऐड कर सकते हो। अब बात आती है कब पार्डन दिया जा सकता है, स्टेजेस कौन सी है? तो देखो इन्वेस्टिगेशन के टाइम भी किया जा सकता है, इंक्वायरी के टाइम भी किया जा सकता है और ट्रायल के टाइम भी, मतलब किसी भी स्टेज में पार्डन का प्रोसीजर यूज किया जा सकता है। अब बात आती है कंडीशन क्या है, शर्त क्या लगाते हैं? तो ध्यान रखना एक ही शर्त होती है कि सारी चीजें सही सही तुझे बतानी पड़ेगी। अगर सही सही नहीं बताते हो तो आपकी इस चीज को, माफी को रिजेक्ट भी किया जा सकता है और तो और आपको हम आगे भी पनिश कर सकते हैं। अब अप्रूवर को क्या करना होता है? पूरी और सही सही जानकारी देनी होती है। अगर कुछ भी छुपाया तो आपको हम पनिश कर सकते हैं। और तो और अब बात आती है कि कौन से ऑफेंसेस में 343 एप्लीकेबल होता है। तो ध्यान रखना जिन केसेस में सेशन कोर्ट, स्पेशल जज ट्राई कर रहे हो या जिन ऑफेंसेस की पनिशमेंट 7 ईयर या उससे अधिक की है उसमें भी हम क्या कर सकते हैं? पार्डन दे सकते हैं। अब 4 लोग किडनैपिंग करते हैं, पुलिस को प्रूफ नहीं मिल रहे, उनमें से एक व्यक्ति बोलते हैं कि पूरी सच्चाई बता दूंगा, तो कोर्ट उसे क्या करेगी? पार्डन दे सकती है। और अब हम उसे क्या बनाएंगे? सरकारी गवाह या फिर अप्रूवर भी बन जाता है। फिर 344 कहते हैं पावर टू डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन, कि जब केस सेशन कोर्ट या स्पेशल जज के पास चला गया है तो वही कोर्ट भी पार्डन देने के डायरेक्शन दे सकती है और अकम्प्लिश को अप्रूवर बनाने का ऑर्डर भी दिया जा सकता है। 345 कहता है कि अगर अप्रूवर शर्तों को नहीं मानता है या चीजों को फॉलो नहीं करता है तो अब हम उसे झूठे एविडेंस देकर भी पनिश कर सकते हैं। तो ये 343, 344 और 345 अपने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बताता है। मेंस का क्वेश्चन बनता है तो अब जाके आप बेरेक देखोगे तो जो चीजें मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट टू पॉइंट इंग्रेडिएंट से समझाई है अब वहां पर आप बेरेक में देखना तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। और इसी के साथ अगर आपका AIB 21 जो अभी 7 जून को एग्जाम होने वाला है उस अकॉर्डिंग अगर आप क्लास देख रहे हो तो 199 का एमडी लॉ क्लासेस ने कोर्स लॉन्च किया है। उस कोर्स पे आप जाके शॉर्ट नोट्स बाय कर सकते हो, मॉक टेस्ट बाय कर सकते हो और ऑनलाइन टेस्ट भी बाय कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो और नेक्स्ट लेक्चर आपको किस टॉपिक पे चाहिए उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।